आप भले ही यहाँ के सीएम हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप बस मेरे पति हैं। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज के लिए क्या है? असेंबली ही जाना है या फिर आज की प्लानिंग कुछ और भी है? असेंबली सेशन के बाद यूनिवर्सिटी मीटिंग है। वैसे मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। बताओ। मिनिस्टर गजेंद्र के बारे में है सर। मुझे लगता है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं सर। वो इनफॉर्मली एमएलएज और मिनिस्टर से मिल रहे हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। पॉलिटिक्स यही है बेटा, जब तक लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे चलता है। एनीवे, गुड जॉब। थैंक यू सर। गाड़ी रोको। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। सर, सिक्योरिटी इश्यूज प्लीज इट्स ओके। सर। नमस्ते साहब। हाँ, क्या हुआ? आप सब ऐसे रास्ते में खड़े हैं? आप सबको बिजली तो मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है साहब। और खेती करने के लिए पानी भी मिल रहा है ना? आपकी कृपा से सब मिल रहा है साहब। सुनकर अच्छा लगा। आपके आशीर्वाद से सब सही है साहब। हम बस आपसे एक बार मिलना चाहते थे। ये पुलरम्मा देवी का प्रसाद है, आप इसे खाएंगे क्या? हाँ, दीजिए ना मुझे, लाइए। सर, प्रोटोकॉल, बिना टेस्टिंग के आप कुछ नहीं खा सकते। अरे, एक किसान जो पूरे देश को खाना खिलाता है, वो मुझे जहर क्यों खिलाएगा? हाँ? दो। मुझे आप लोग भगवान मत समझिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ। आप लोगों के जैसे ही किसान का बेटा। असेंबली के लिए देर हो रही है, मैं जाऊँ? हाँ सर, ठीक है। नमस्ते। जाओ। नमस्ते। सब लोगों को मेरा नमस्कार। यूनिवर्सिटी बिल्ड्स सिविलाइजेशन फास्टर देन आर्मीज। हम विद्यालयों से ही सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं, और इस दुनिया में पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला। जीरो का आविष्कार करके हमने ही पूरी दुनिया को मैथ सिखाया है। लेकिन हमारे देश के बच्चे हजारों मील दूर ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सच कहूं तो मेरा बेटा भी विदेश में ही पढ़ना चाहता है। हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है? ऐसा पिछली सरकार के स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से है। इसीलिए मेरा सपना है इस राज्य में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इस तरह आने वाले 10 सालों में हमारे बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि विदेशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, और ये आपका हक भी है। जय हिंद। What is this? What is this? What is this? What is this? ये आप क्या कर रहे हो? हाँ? मैं भी देखता हूँ मेरे सपोर्ट के बिना आप पार्टी कैसे चलाओगे। मेरी मदद से ही आप सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। Get out! Get out! इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बता देना उसको, बता देना। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। मैंने मिनिस्टर गजेंद्र को उनके करप्शन और अपने पावर का मिसयूज करने की वजह से तुरंत पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आज से उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस फैसले की वजह से अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं खुशी से उसे सहने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज गजेंद्र की तरह ना बने। जे, तुम मेरे कैबिन में शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारे में शिफ्ट हो जाती हूँ। लेकिन क्यों? वास्तु में कोई गड़बड़ है क्या? तुम्हें मेरी आवाज से पता नहीं चल रहा है क्या जे? अरे बात क्या है? मेरा सिर फूट जाता जे। कैबिन में सीलिंग फैन गिर गया क्या? किसी ने पत्थर फेंका था। पत्थर फेंका? कम जे, कम एंड सी। तुम खुद सेफ कैबिन में चले गए और सनलाइट का बहाना बनाकर मुझे इस कैबिन में बिठा दिया। सनलाइट का तो पता नहीं, पर पत्थर जरूर मिल रहे हैं। ये उस मिनिस्टर के चमचे होंगे, इन्हें भी तो दुख हुआ होगा। इस सीएम के बाद वही सीएम बनने वाला था और तुमने स्कूल के बच्चे की तरह उसे मुर्गा बना दिया। मैंने नहीं देखा कि वो कौन है, बस उसका काम देखकर उससे सवाल पूछे। उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम इस तरह का शोर रोज सुनेंगे। हमें इतना सहने की जरूरत नहीं है मैडम। इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, उसके पैसों से सारा इंटीरियर वसूल कर लेंगे। इंटीरियर वसूल करेंगे? वो कैसे? अभी जो पत्थर आएंगे उससे हम डेकोरेशन करेंगे। लोग चैनल खोल के पैसे कमाते हैं और हम लोग पत्थर कमा रहे हैं। लेकिन अगली बार अगर तुम ऐसे बम फोड़ने वाले हो तो प्लीज बता देना। वो किस लिए? आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, नए ग्लास ऑर्डर कर लूंगी। मैडम को क्लैरिटी मिल गई है।
जिंदाबाद निर्मला जी, जिंदाबाद निर्मला जी, जिंदाबाद निर्मला जी, जिंदाबाद निर्मला जी, जिंदाबाद। ये हो क्या रहा है? What did I say and what's happening there? गांव वाले 3 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और वो वहाँ हीरोइन बन के गई है। शो ऑफ करोगे तो तुम्हारे साथ लोग सेल्फी जरूर लेंगे पर वोट नहीं देंगे। उससे कहो अपना मेकअप उतार करके कॉटन की साड़ी पहने और एक नॉर्मल औरत की तरह फ्लैट सैंडल पहने। नो नो डोंट वरी, आपके बेटे को जिताना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इन्हें सेंट्रल होम मिनिस्टर ने यहाँ भेजा है। होम मिनिस्टर साहब लाइन पर हैं। कैसे हैं प्रभात भाई? सब ठीक है मिनिस्टर साहब, आप बताइए। बिहार, आसाम, वहाँ हमने ऐसे लोगों को सीएम बनाया है जो कभी सीएम नहीं बन सकते थे। तुम हमारे देश के मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हो। चाहे मैं कितने भी लोगों को सीएम बना लूं, लेकिन आपसे ये बात सुनकर अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे पता है कि तुम अच्छा बोलते हो और मैनिपुलेट भी अच्छा कर लेते हो। एनीवेज, मैं तेलुगु स्टेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे पास जनरल इलेक्शन के लिए टाइम है ना सर? मैं जगैयापेट इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी के सीएम के करिश्मा को बीट कर पाना आसान नहीं है सर। बस एक सिंगल सीट है सर, इसके लिए हम क्यों लड़े? इट्स अ प्रेस्टीज इशू। नेक्स्ट इलेक्शन में गजेंद्र हमारी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनेगा। किसी भी तरह हमें ये इलेक्शन जीतना है। ये काम हमें डायरेक्ट पीएम से मिला है। डोंट वरी सर, मैं हैंडल कर लूंगा। ऐसे रिपोर्टर से बात नहीं करता जिनका कोई ईमान नहीं। ए, चलो। गजेंद्र इसी वक्त से पार्टी से सस्पेंड किए जाते हैं। यूजुअली 150 है, लेकिन हमें मीडिया में हुए डैमेज को भी कवर करना पड़ेगा, तो कम से कम 250 कर दो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं प्रभात की टीम से बोल रहा हूँ सर। मिनिस्टर गजेंद्र के इंटरव्यू का कोई भी वीडियो और ऑडियो मीडिया को नहीं दिखना चाहिए। मुझे अपना एक्सपेक्टेशन बता दो, मैं अरेंज कर दूंगा। मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर? लाइक 4 बेडरूम विला विद रेंज रोवर कार। ब्रो, बहुत बढ़िया ऑफर है ब्रो। पूरी जिंदगी में भी हम इतना नहीं कमा पाएंगे ब्रो, डन कर दो। इतना छोटा बाय इलेक्शन भी प्रभात सर हैंडल कर रहे हैं। सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सर खुद इसे हैंडल कर रहे हैं। थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, आने वाले इलेक्शन के मेन वेपन है प्रभात मिश्रा और यही है केंद्र सरकार की नई योजना। ये कौन है? कौन है ये लड़का जो मेरे करियर के पीछे पड़ा है? क्या ये किसी और को टारगेट नहीं कर सकता है? एनएनसी के सीईओ को प्रभात मिश्रा की टीम से भारी ऑफर मिला है। मैं प्रभात की टीम से बोल रहा हूँ सर। मिनिस्टर गजेंद्र के इंटरव्यू का कोई भी वीडियो और ऑडियो मीडिया को नहीं ऐसे ऑफर्स फोन पे नहीं दिए जाते, डायरेक्टली जाके बात की जाती है। ये आने दो ना, मीडिया वाले मेरे मित्र हैं। कहिए आप लोग, बोलिए। सर, आपके राइट हैंड मिनिस्टर मिस्टर गजेंद्र आपकी ओपोजिशन पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो एक भ्रष्ट लोगों की पार्टी है जो देश सेवा नहीं देश को लूटने के लिए बनी है। हमारी पार्टी आदर्श और सिद्धांतों पर चलती है। हमारी पार्टी में अगर कोई गलत करता है, फिर वो मेरे घर का भी हो, जनता की अदालत में खड़ा करके उसे सजा मिलेगी। बाई इलेक्शन के लिए हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम सुनाई दे रहे हैं, तो फाइनल कैंडिडेट कौन है सर? देखिए, अब इसका फैसला तो पार्टी हाई कमांड ही करेंगे। जय हिंद। बाई इलेक्शन में पीएसपी पार्टी ने नामी दामी बिजनेसमैन नरसिम्हा को टिकट दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर गजेंद्र के इस्तीफा देने के बाद बिजनेसमैन नरसिम्हा राजा श्रेयसु पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स के चलते इस्तीफा देने वाले गजेंद्र सेंटर के रूलिंग पार्टी लोक जन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हम ही जीतेंगे। हमारी पार्टी के लोगों का सपोर्ट और हमारे सीएम के लोगों के प्रति निष्ठा ही मुझे जीतने में मदद करेगी। लोग गजेंद्र के झूठे वादे पर भरोसा नहीं करेंगे। विवाद का विषय यह है कि कितनी बड़ी मेजोरिटी हो। आज शाम 7 बजे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज सुनने का मौका मिल सकता है। स्टे ट्यून टू एनसीसी चैनल। अगर ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं तो पक्का किसी की बैंड बजेगी। तो जे ब्रेकिंग न्यूज क्या है? आपको नए कैबिन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ?